रामायण में जब राम जी समुद्र के किनारे समुद्र की तपस्या करते रहे और 3 दिन तक वो रास्ता नहीं मिला उन्हें लंका जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यह विनती न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कि डर के बिना प्यार भी नहीं होता। इफ यू डोंट हैव द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, यू विल नॉट बी 100% डिवोटेड टू दैट। ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपके व्रत का मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे हो। व्रत का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान ईश्वर में है, आपका पूरा फोकस जो है वो ईश्वर में। या एक बच्चा लिखना नहीं आता, हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं उसे हम, और जब वो लिखना सीख जाता है बच्चा तो हम उसे छोड़ देते हैं, है ना, लिख लो कि खुद। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो पोएट्री लिखने लगता है। हमने नहीं सिखाया उसे, उसके अंदर की बात है वो। उसी तरह से रिलीजन कैन बी अ वे टू रीच स्पिरिचुअलिटी। तो वो साथ भी चल सकते हैं, अलग भी चल सकते हैं। आप सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर चले जाते हो, फिर आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन में आपको किसी भगवान की या किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना। मेडिटेशन आप सेल्फ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक आम इंसान रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन फिर भी वो परेशानी क्यों फील करता है, या फिर लाइफ में उसको ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं स्टक है। तो हम रिचुअल्स जो करते हैं, क्या वो सच में काम करते हैं या फिर नहीं? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस में, दोनों में फ़र्क क्या है? तो आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं डॉक्टर सुषमा मैम से। तो मैम, आज आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक के पॉडकास्ट पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द टॉपिक यू चूजन इज रियली नाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कॉन्वर्सेशन। आजकल इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, सबसे पहले आता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ। तो रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखिए, अंग्रेजी में तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है रिलीजन और स्पिरिचुअल की। अगर आप बात करते हैं, रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आपको एक सेटअप दे दिया गया है कि टू रीच योर हायर सेल्फ या टू रीच अ डिवाइन, ऐसा एक कॉन्सेप्ट कि ये करो और आपको इस भगवान के प्रति या जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत सिंपल है, टू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। लेकिन अगर हम हिंदी में इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी संस्कृत में, तो हम कहते हैं धर्म। धर्म सिंपल डेफिनेशन नहीं है। धर्म क्या होता है? आप अभी पढ़ रही हैं, पढ़ाई आपका धर्म है। उसका एक सेटअप है। आपको उठना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, आप याद करेंगी, रिवाइज करेंगी, एग्जाम देंगी ईमानदारी से, है ना। मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, मेरे अलग अलग धर्म। उन सब चीज़ों में धर्म एक बहुत अलग चीज़ होती है। हमारे सनातन धर्म में धर्म को, रिलीजन वैसा बहुत अभी लोगों ने ऐसा फैला दिया है कि पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वैसा नहीं होता। तो धर्म आपका जीवन निर्वाह का एक तरीका होता है, ठीक है। हर फेज ऑफ लाइफ में आपका धर्म अलग होता है। बचपन में अलग, बड़े होने के बाद अलग, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, यानी आध्यात्म, आध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन, आत्म का, खुद का अध्ययन, अपने आप को समझकर ये समझना कि हम यूनिवर्स की एक इकाई हैं और यूनिवर्स हमारा हिस्सा है, जो अहम ब्रह्मस्मि का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे देश में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बहुत क्लोजली इंटरवुमन है। हम चाहे तो उसे अलग अलग देख सकते हैं। आजकल तो फैशन हो गया है कहना कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। बट स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ऐसा है, जैसे छोटा बच्चा है, उसे चलना नहीं आता, तो हम उसे एक वॉकर देते हैं चलना सीखने के लिए। या एक बच्चा है, लिखना नहीं आता, हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं उसे हम, और जब वो लिखना सीख जाता है बच्चा तो हम उसे छोड़ देते हैं, है ना, लिख लो कि खुद। और वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो पोएट्री लिखने लगता है। हमने नहीं सिखाया उसे, उसके अंदर की बात है वो। उसी तरह से रिलीजन कैन बी अ वे टू रीच स्पिरिचुअलिटी। तो वो साथ भी चल सकते हैं, अलग भी चल सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी इज यू कनेक्टिंग टू योर सेल्फ टू रीच अ लेवल जहाँ पे आपको समझ में आए कि आप दुनिया से अलग नहीं हो और दुनिया आपसे अलग नहीं, एवरीथिंग इज वन। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारा धर्म ओवरऑल सिखाता ही है, बट लोग उसे डिफरेंशिएट करने पे आजकल ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सेकुलर की भी बहुत बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सभी धर्म एक जैसे होते हैं? जो आजकल ये बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं कि सेकुलर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, सेक्युलरिटी बाय डेफिनेशन समझना है तो वो तो बहुत पॉलिटिकली जोड़ दिया जाता है उस चीज़ को। लेकिन हमारा जो इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। ओवरऑल हम किसी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हमें कोई परेशान नहीं करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, जब तक आप हमें परेशान नहीं करते, हम आपको परेशान नहीं करते। सिंपल। अगर एक हिंदू ही हिंदू को परेशान करेगा तो वो आपस में रिटेलिएट करेंगे। उसमें आप किसी और धर्म को आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्युलरिटी की जहाँ तक बात है, इन जनरल बहुत सहिष्णुता है हमारे देश में। हम एक्सेप्टेंस लेके चलते हैं।
सेक्युलर होना चाहिए। और पर सेक्युलरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना धर्म छोड़ के आपके धर्म को बहुत ज़्यादा मानूं। मैं आपके धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ और वही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर मैं आपके धर्म के इंटरफेयर नहीं करती, आप भी मेरे धर्म में इंटरफेयर ना करो। दैट इज व्हाट सेक्युलरिटी शुड बी। सब रिलीजन की सबकी रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट सामने से भी एक्सेप्ट करो कि गिव आपको भी रिस्पेक्ट एंड टेक हाँ, रिस्पेक्ट। वो ही मेरा भी यही मानना है। जैसे पेरेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा सुबह उठो, नहाओ धो, जब जाके पूजा करो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? आप स्कूल तो गए ही हो बचपन में, आप बताओ नहा के जब स्कूल जाते हो और बिना नहाए स्कूल जाते हो, गए तो होगे कभी ना कभी बिना नहाए भी, है ना। तो क्या डिफरेंस फील होता है उन दिनों में? इतनी फ्रेशनेस नहीं फील होती है ना। जब आप एक रिचुअल को फॉलो करते हैं कि आप सुबह उठे टाइम से, आप नहाए धोए, अपने अंदर फ्रेशनेस है, आपके अंदर आपका दिमाग, आपकी बॉडी एक जोन में आ जाती है जहाँ पर आप रेडी हो अपने आप को एक हायर लेवल पे लेके आने के लिए। बिना नहाए धोए सोचो आप उठ के गए और आप बैठ गए कि हाँ भगवान मना नहीं करेगा कहीं नहीं, क्योंकि वो कहावत है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आप नहा धो के सारे रिचुअल्स फॉलो करें, लेकिन वो करने से आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाती है। आप जो रात भर में आपको पसीना आया होगा नींद में, आपको बुरे सपने आए होंगे, अच्छे सपने, जो भी उस जोन में थे आपके बेड की जो एनर्जी है उससे बाहर निकल के फ्रेश होकर आप पूजा करोगे तो डिफरेंस आप खुद फील कर सकते हो। तो पेरेंट्स इसलिए नहीं कहते कि उन्हें कोई नियम है। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ नहाना धोना ही नहीं, जो रिचुअल हमारे सिखाए गए हमें कि आप पहले फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, नहाओ, ये पूरा रूटीन सेट किस लिए किया गया? ताकि आप वो जो जोन था नींद से उठकर पूरे होश में आके एक कॉन्शियस तरीके से आप पूजा करो। दैट इज द रीजन पेरेंट्स इतना पीछे पड़ते हैं सुबह उठो नहाओ दो, कि पूरा कंसंट्रेट आपका एक जगह हो। हाँ, आप भगवान से अपने पूरे मन से कर पाओ, यू विल बी मोर फोकस्ड। जैसे बहुत से लोग मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी को ग्रो नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल और रिलीजन इंटरवोवन भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंदिर बहुत कम जा पाती हूँ, ठीक है, बिकॉज घर है, मैनेज करना है, प्रोफेशनल लाइफ है, 3 बच्चे भी हैं मेरे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं हर मंडे मंदिर जाके जल चढ़ा पाऊंगी। घर में मंदिर है, आई विल डू पूजा ओवर देयर। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ही टाइम मिला कि सिर्फ एक दिया ही जला, दैट डजंट मीन कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान के प्रति इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो आप अगर कॉन्टिन्यूसली आप भगवान को सोच भी रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी है। और रही बात स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कोई इंसान जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता वो भी बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है। कैसे? अगर वो काइंडनेस शो करता है। जो हमारा धर्म या कोई भी धर्म या कोई भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर आप बात करें लाइफ की, तो क्या सिखाते हैं? बी काइंड टू एवरीबडी। आप काइंडनेस शो करो, आप सम्मान करो सबका, आप एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव न रखो, जेलसी मत रखो। अगर आप एक इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो उससे बड़ा तो धर्म या स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं, है ना। आप अपने आप को सेंट्रल करके कि आप क्या करना चाहते हो, है ना, आपके एम्स क्लियर हैं, इंटेंट्स क्लियर हैं, आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो यू आर स्पिरिचुअल इनफ। हाँ, उसके बाद आप सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर चले जाते हो, फिर आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन में आपको किसी भगवान की या किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है ना। मेडिटेशन आप सेल्फ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो देयर कैन बी वेरियस वेज। और जो लोग रिलीजन से रिलेट करके करते हैं, वो उसी मेडिटेशन में मंत्र को ऐड कर देते हैं या किसी डेटी पे फोकस कर लेते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। ओके, मतलब ऐसा है कि अपने मन से भगवान को मानो, तो कैसे ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाकर ही वो चीज़। मैंने कहा ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इफ़ यू आर हैविंग दैट, इफ़ योर इंटेंट एंड इंट्यूशंस आर राइट, तो आप गलत रास्ते पे नहीं चलोगे, और नहीं चलोगे तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे ही, क्योंकि अच्छाई को अट्रैक्ट करते 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 यू ग्रो। कई बार बहुत छोटी सी बात हो कि चलो यार ये परेशान है, इसकी हेल्प कर दो, पर वो हेल्प आपको इतना सुकून दे देती है कि आपको लगता है कि और हेल्प करो, है ना। तो वॉट एवर स्टार्ट्स गिविंग यू दैट सुकून इन योर माइंड, आप उसी काम में आगे बढ़ते हो। वो अच्छा और गलत दोनों हो सकता है। सही बात है। सिर्फ व्रत बहुत रखते हैं इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। आज मेरा मंडे का फास्ट है, आज मेरा थर्सडे का फास्ट है। तो ये जो बहुत से लोग बहुत फास्ट रखते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बट उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो पाती, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर वो तो पूजा भी कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़? देखो, पूजा, व्रत, नियम जितने भी हैं, पहली बात तो जो प्रीवियस जनरेशन है उन्हें ये सिखाया गया है कि
ईश्वर ही एक माध्यम है जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, पर उन्हें ये नहीं बताया गया कि ईश्वर से कनेक्ट कैसे करना है। पूजा पाठ व्रत उपवास बनाए गए हैं, उन्हें कहानियाँ बताई गई हैं कि ऐसा हुआ था, उसने ये व्रत रखा, उसको ये मिला, इस तरह से समझाई गई हैं। या कहानियों में ऐसा भी है कि उसने ये व्रत नहीं रखा तो उसके साथ ये हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का कि हम व्रत कर किस प्रयोजन से। अभी आप सोचो कि आपका व्रत है, ठीक है, और आप उस दिन आपको गुस्सा बहुत आता है क्योंकि व्हेन यू आर हंग्री और एंग्री, दैट्स हैंग्री, ठीक है, आप बहुत गुस्सा आता है आपको अगर आपको भूख लगी है। आपके व्रत का मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे हो, व्रत का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान ईश्वर में है, आपका पूरा फोकस जो है वो ईश्वर में। आप किस इंटेंट के लिए व्रत रहे, सपोज करो मैंने व्रत रखा कि इस व्यक्ति की तबीयत ठीक रहे, माई एंटायर फोकस विल बी कि वो व्यक्ति ठीक हो, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ, दैट इज व्हाट। तो आप व्रत किस नियत से कर रहे हो और उस व्रत में आपकी कितनी श्रद्धा है। आप पूजा कर रहे हो, मंदिर में बैठ के आप चालीसा पढ़ रहे हो और आपका ध्यान है किचन में सीटी लगने वाली है, तो कोई भी आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितनी भी चीज़ें आप बोल लो, वो काम तभी करती है जब आपकी वाइब्रेशन वहाँ मैच करती है। आप अगर सिर्फ व्रत कर रहे हो तो यू सिंपली डाइटिंग, अगर आपका ध्यान उसमें नहीं है तो। हाँ, मतलब एक दिन के लिए हम अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, तो ये मान लो। और डिटॉक्स भी नहीं करते, इतनी तरह की चीज़ें लोग आजकल खाते हैं व्रत में कि वो डिटॉक्स भी नहीं हो पाता है। जैसे कि रिलीजन ने, ऐसा बोलते हैं कि रिलीजन ने हमें भगवान से डरना सिखाया है और स्पिरिचुअलिटी ने भगवान के साथ प्यार करना सिखाया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये मैं नहीं मानती इस बात को। कहीं पे भी जितने भी स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़े, आई विल नॉट से कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने ऑब्वियसली सब कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैं जानती हूँ, जितने भी लोगों को मैं सुनती हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि भगवान आपसे नाराज़ हो सकता है। ठीक है, कुछ समय पहले प्रेमानंद जी का ही मैं कोई वो सुन रही थी प्रवचन, एंड ही सेड, बहुत ही अच्छी बात, कि भगवान कोई छोटा बच्चा नहीं उसकी जो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि तुमने मेरा खिलौना ले लिया, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। राइट, सही बात है। जब हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है, जो कि इंसान हैं, जिनके अंदर सारी कमियां हैं, तब भी वो हमें माफ़ कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के लिए भी, एक दो दिन गुस्सा हो गया। तो भगवान जो पूरे दुनिया का मालिक है ना, वो गुस्सा हो जाएगा आपसे, ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत पहले मेरे दादाजी ने एक बार बोली थी जब हम छोटे थे, कि रामायण में जब राम जी समुद्र के किनारे समुद्र की तपस्या करते रहे और 3 दिन तक वो रास्ता नहीं मिला उन्हें लंका जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि क्या विनती न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ठीक है, कि डर के बिना प्यार भी नहीं होता। इफ़ यू डोंट हैव द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, यू विल नॉट बी 100% डिवोटेड टू दैट। ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो शुरुआत में कभी जब रिजिड रहे होंगे लोग या समझते नहीं रहे होंगे, तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उन लोगों ने डाले जिनका बिजनेस ही रिलीजन रहा होगा, या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए होता ना कि किसी भी तरह से हमें बात। लेकिन जो लोग थोड़े भी इवॉल्व हैं, उन्होंने कभी डर नहीं दर्शाया भगवान के लिए। आप किसी के भी सुन लो, आप सदगुरु को सुन लो, श्री श्री रविशंकर को सुन लो, आप प्रेमानंद जी को सुन लो, किसी भी आप रिलीजियस लीडर को आप ले लो या स्पिरिचुअल गुरु को ले लो, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि भगवान आपका नुकसान कर सकता है। हाँ, सही बात। वॉट एवर बैड इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज योर पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, अगर आपको चोट लग रही है तो आप पत्थर को दोष तो नहीं देने बैठ सकते ना कि ये पत्थर भगवान ने लाके रखा है। आप देख के नहीं चल रहे हो, आपकी चाल में गड़बड़ है। अगर मैं हाई हील्स पहन के चल रही हूँ और मैं गिर जाऊँ तो बोले भगवान ने गिराया है। भाई, यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, राइट। सो अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं भगवान मुझसे नाराज है इसलिए आ रही है, तो फिर ये भी तो देखो जितनी अच्छी चीजें हो रही है आपकी लाइफ में, वो भी तो भगवान ही कर रहे हैं। वही बात है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान आपको एक जनरल ब्लू स्क्रिप्ट के साथ भेज देता है कि भाई ये आपका लाइफ पाथ होने वाला है। उसके आगे चूज क्या करते हो इज योर फ्री विल। आप अपने गलत निर्णय के लिए भगवान पे दोष नहीं डाल सकते। नहीं, सही बात। ठीक है, हाँ, लोग बोलेंगे इतनी बीमारी है, कष्ट है, दैट इज ऑल पास्ट लाइफ कर्मा, जो कि आपको रिजॉल्व करने के लिए भी भगवान कुछ ना कुछ ऑप्शन देता है। आप उसको चूज करते हो, नहीं करते हो, या अपने दुखड़े पे रोते ही रहते हो कि भगवान ने ऐसा कर्म दिया उसका, तो आप कुछ फिर उस चीज से निकलते भी तो है ना, वो रास्ता भी तो भगवान ही दिखाता है। एग्जैक्टली, सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब बोलते हैं। सब कुछ नहीं लिखा होता, कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, बाकी सब आप खुद लिखते हो। अच्छा जैसे कि इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं इंटरनेट पे आजकल, जिसको खोलो अलग अलग सभी मतलब इतना ज्ञान देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फेक और रियल गुरु कैसे पहचाने, किसकी बातों पर बिलीव करें?
मैं जब बीएड कर रही थी फॉर टीचिंग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारी फ़िलासफ़ी की टीचर थी। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, मैंडेटरी सब्जेक्ट, जो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी बिकॉज आई एम अ साइंस बैकग्राउंड पर्सन। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती है समझने में। शुरू के कुछ लेक्चर्स में ही हमारे मैम नीता अरोड़ा, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, आई विल नॉट गिव यू आंसर्स, आई विल गेट आंसर्स फ्रॉम यू। ओके। वो क्लास शुरू ही क्वेश्चन से करती थी। वो आई क्लास में ना, हमें ज़्यादातर लोगों को टॉपिक पता नहीं, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फिलासफी पढ़ी है, तो मे भी शायद कुछ पता हो उन्हें, पर जैसे साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ने, तो बीएड में तो कॉमन बच्चे होते हैं, तो वो आके रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेती थी, एंड वी आर लाइक, एंड शी केप्ट आस्किंग क्वेश्चन टिल वी गेट द राइट आंसर। दैट इज व्हाट अ गुरु डज। वो आपको कंफर्ट जोन में नहीं देगा कि खाना बना के परोस के नहीं देगा, वो सामान बता देगा, यहाँ 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 ये मिलता है, इकट्ठा करो, लाओ, ये ईंधन है, इसे जलाओ, ये बर्तन है, उसे रखो, बनाओ, खुद बनाओ और देखो कैसा बना। और जब तक परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक करते रहो। द गुरु इज नेवर अ लीनियंट पर्सन, द गुरु इज नेवर अ पर्सन जो आपको हाथ पकड़ के रास्ता चला, ही विल गाइड यू। आप गिरोगे तो संभाल भी लेगा, लेकिन वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही देगा। आगे मार्ग कैसे चलना है, रेंग के जाना चाहते हो, खड़े होकर दौड़ के, जैसे आपकी मर्जी। अ गुरु, अ राइट गुरु विल नेवर बी वेरी ईजी ऑन यू। आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा उसके पास। आप ये सोचो ना, जैसे आजकल की पेरेंटिंग हो गई है और आजकल की टीचिंग हो गई है, आप डांटते नहीं हो, मारते नहीं हो, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं टीचर्स। मतलब ये भी पता नहीं होता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं और किस बच्चे पता को सब कितना होता आता है। सब कुछ पता होता है टीचर। आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। टीचर को सब पता होता है, बट द रूल्स हैव बिकम सो स्ट्रिंजेंट कि टीचर के हाथ पैर आपने बांध दिए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे को मारना सही है, बट आप कुछ बोल भी दोगे ना तो मैनेजमेंट स्टैंड्स, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट टीचर और गुरु में डिफरेंस होता है। टीचर सैलरी है और उसका इंटेंट है कि बच्चा पढ़ जाए, बट अगर एक पर्टिकुलर टाइम का, टीचर विल नॉट इंटरफेयर इन द चाइल्ड्स लाइफ, बिकॉज उसको पता है उसके रिस्ट्रिक्शंस है। गुरु विल कीप गाइडिंग यू टिल यू बिकम योर बेस्ट वर्जन। ठीक है, तो ये जो सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं लोग, आप उनकी बात अगर मान के फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बट आप उनकी बात सुन के घर पे लेट के सुन के टीवी बंद करके सो जा रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं। उस चीज से सीखो कुछ। यस, द गुरु इज ऑलवेज अ पर्सन हु विल गाइड यू फॉर योर हाईएस्ट गुड, बट नॉट इन अ वे दैट यू विल लाइक इट। आपको पसंद नहीं आने वाला आपका गुरु। ठीक है, तो अब एक गेम करते हैं, फैक्ट या वहम। तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, आपको बताना है कि ये फैक्ट है या फिर सिर्फ एक मिथ है, वहम है। ओके। रात को किसी को सफ़ेद चीज़ जैसे दूध या दही नहीं देनी चाहिए। ये थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट भी है और थोड़ा वहम भी है। वहम इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ों में जादू टोना किया जा सकता है एंड ऑल दैट, ऐसा लोग मानते हैं, बट घर के अंदर तो कोई नहीं कर रहा ना, आप अपने घर में खिला रहे हो। दही इन जनरल एसिडिक हो जाती है, दही रात को नहीं खानी चाहिए। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएंगे, डाइटिशियन, दे विल आल्सो रिकमेंड रात को दही मत खाओ आप इन जनरल। दही की तासीर भी ठंडी होती है, रात को आप सो रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो कर देगा वो। दूध की जहाँ तक बात है, यूजुअली पीपल प्रेफर इट विद हल्दी, है ना। प्लेन दूध नहीं दिया जाता यूजुअली रात में, बिकॉज इट कैन इंक्रीज एसिडिटी, स्पेशली गर्म दूध। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो ठंडा दूध लोग बोलेंगे पीने के लिए, उसमें भी आपको वो बादाम या कुछ डाल के देते हैं। इट इज़ बेसिकली अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम मोर दैन कि रात को नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अगर पूजा करते वक्त दिया अचानक से बुझ जाए तो क्या बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है? ये तो इट्स ऑल बॉलीवुड। किसी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने पहले इतना सोचा भी होगा कि दिया बुझ गया। अगर दिया बुझ गया तो यू सिंपली चेंज द बत्ती एंड दूसरी बत्ती जला देते हो आप, या वो तेल। कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये शायद भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी धारणा उनकी, तो वो वाला तेल और दिया हटा के दूसरे तेल और दिए में जला देंगे। बट ये बॉलीवुड में होता नहीं, यहाँ दिया बुझा और वहाँ वो मर गया। जब मैं छोटी थी तो मतलब अब भी मेरे साथ पता नहीं क्या होता है कि एक बार में मेरा दिया नहीं जलता है, दैट्स ओके, है ना। और कई बार मेरा नीली वाला नील भी जल जाता है, पता नहीं किस तरीके से जलाती हूँ। तो मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा गलत तो नहीं है कि मेरा दिया नहीं जलता। आप मुझे बताओ, आप अगर एक ड्राइंग बना रहे हो अपने मम्मी के लिए फॉर मदर्स डे और उसमें अपने मदर की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, तो माँ कार्ड फेक थोड़ी देगी। नहीं, मम्मी बता देगी बेटा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये लिख लो, उसको करेक्ट कर देगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये शगुन अपशगुन के कॉन्सेप्ट ये बहुत कुछ तो बॉलीवुड ने फैला रखा है। मतलब लाइक टीवी सीरियल्स में स्पेशली एकता कपूर का सीरियल, वो वहाँ पे दिया बुझा और वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट ट्रू। कुछ एक चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान की आरती करते वक्त वो जैसे माला गिर जाती, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं, तो भगवान इज कम्युनिकेटिंग टू यू
दैट इज पॉसिबल। लेकिन दिया बुझ गया या कुछ गिर गया, सिंदूर गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट नॉनसेंस, इट्स सिंपली यू हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। मतलब आपको अब जैसे ग्लूकोज पीने से एनर्जी आती है बोल देते हैं, बट नॉट एवरीथिंग विल गिव यू शुगर है। या एग्जैक्टली, डॉक्टर्स तो मना कर देते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं है। ORS पियो इससे। तो भगवान को फूल चढ़ाने से हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ाने से भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आप कुछ भी मत करो, ठीक है। आप पता है क्या होता है जैसे आप मंदिर जा रहे हो, आपको गए और पैसे नहीं लेके गए, आपने देखा हर कोई चढ़ा रहा है, तो क्या भगवान आपकी नहीं सुनेंगे? नहीं। मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। ऐसे बहुत बार होता है, हॉस्पिटल में हो और आपका व्रत है और कुछ है और आप कैसे पूजा करो, मन में बहुत गिल्टी फील करते हैं, तो आप आंखें बंद करके वो पूरा सीन विजुअलाइज कर लो कि आप फूल चढ़ा रहे हो, आरती कर रहे हो, अगरबत्ती कर, दैट्स इनफ। मानसिक पूजा कर लो। आपकी श्रद्धा देखता है भगवान। कोई भी भगवान, किसी भी भगवान, चाहे उनको आप 100 करोड़ की ज्वेलरी चढ़ा दो या कंकड़ पत्थर चढ़ा दो, दे डोंट केयर अबाउट। सारा संसार उन्होंने बनाया है। आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ है जो भगवान ने नहीं बनाई है? आप उनका ही उनको अर्पण करके क्या ही दे दोगे? आपकी श्रद्धा है। हाँ, आप जब फूल चढ़ाते हैं, पता है क्या कॉन्सेप्ट है? आप सुबह उठे, नहाए धोए, आप चलते चलते गए भगवान का, मैं भगवान के लिए फूल तोड़ने जा रही हूँ, मैं भगवान के लिए फूल, आप भगवान का ध्यान करते जा रहे हो, आप फूल तोड़ रहे हो, अच्छे चुन रहे हो, योर एंटायर फोकस इज ऑन योर पूजा। आप भगवान का ध्यान करो। फिर जब वो अर्पण करते हो आप, तो आप अपना एक हिस्सा उनको अर्पण कर रहे हो, राइट? दैट इज द वे पूजा। इट इज नॉट कि आप भगवान को कुछ चढ़ा, हमारी उतनी हैसियत ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने बनाया। आप कुछ भी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, ही डजंट केयर अबाउट दैट। वो तो सिर्फ मन देखते हैं और श्रद्धा देखते हैं। आप कितनी ईमानदारी से पूजा कर रहे हो। आप भले 5 मिनट बैठ रहे हो भगवान के सामने, बट वो 5 मिनट 100% भगवान। ये नहीं कि अभी तो आप बैठे और फिर फोन पे नोटिफिकेशन आया तो अरे वैसे नहीं। पीरियड्स के टाइम पर मंदिर जाना या फिर भगवान जी का नाम लेना पाप होता है? भगवान जी का नाम आप वॉशरूम में लोगे तो भी पाप नहीं है। जिस वक्त आप डेफिकेट कर रहे हो ना, उस वक्त भी पाप नहीं। भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में पाप नहीं है। जीवन मृत्यु, पैदा होने से लेकर मरने तक। आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम लेबर में जा रही थी, मैं पहले मेरी बेबी होने वाली थी। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेंस्ट्रुएट, यू आर गोइंग टू ब्लीड, राइट? तो मैं मेरी मम्मी से बात करी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शिव जी का ध्यान करना, दर्द में कमी हो जाती है। बच्चा तुम्हारा नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, कोई बात नहीं, शिव जी का ध्यान करना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। दैट वाज हर स्टेटमेंट। आप लेबर में जा रहे हो जिसके बाद 40 दिन का सूतक लग जाता है टेक्निकली, है ना? घर में कोई पूजा नहीं करता 12-13 दिन तक, ऐसे नियम होते हैं। बट स्टिल शी सेड कि तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, मंदिर जाने के जो नियम है उसमें है कि क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस है पहले से और बिलीव्स हैं, और मैं क्योंकि पंडित परिवार में, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जाता था कि आप मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन पूजा पाठ को कभी किसी ने मना नहीं किया। आप मेंस्ट्रुएशन में जाप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप माला को हाथ नहीं लगाते हो। आप मन में जाप करो, आप मन में पूरी पूजा कर सकते हो, आप भगवान की मूर्ति को विजुअलाइज कर सकते हो। आप सोचो अगर मेंस्ट्रुएशन इतनी ही गलत चीज़ होती तो जिस वक्त चीरहरण हुआ उस वक्त वो मेंस्ट्रुएटिंग थी द्रौपदी, कृष्ण आए उनकी रक्षा के लिए ना, और कृष्ण ने उनको साड़ी दी, ठीक है? तो अगर मेंस्ट्रुएशन इतना गलत होता तो भगवान बोलते नहीं अभी तो नहीं, मैं तो 2-4 दिन बाद आऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट, अभी तो नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। पूजा पाठ के लिए, और पूजा ना पहले बहुत रिगरस प्रोसेस भी होता था। जिस वक्त ये नियम बनाए गए होंगे कि आपको मंदिर की पूरी सफाई, लाइक मेरे घर में मंदिर बड़ा है, एवरीडे सारे भगवानों को आपको पोंछना है, जल देना है, फूल चढ़ाना है, जो रिचुअल्स फॉलो आप करते हो। अगर आप करते हो, अगर आप प्रॉपरली रिचुअलिस्टिक पूजा करते हो तो इट इज़ पूरा आधे घंटे का प्रोसेस, 1 घंटे का प्रोसेस, फिर मंत्र जाप है, सब कुछ है। उतना करने में आप ये मुझे बताओ, नॉर्मल पीरियड्स के डेज में, ठीक है, आपका बेड से उठ के अपने लिए 1 कप चाय बनाने का भी मन करता है? नहीं ना। तो आप सोचो उतना रिगरस काम आप क्यों ही करना चाहोगे? तो जो काम आपका मन ही नहीं लग रहा जिस काम में, उसको करके क्या फ़ायदा है? तो इट्स नॉट। तो ये साइंस के हिसाब से ये चीज़ें, साइंस के हिसाब से भी है। और दूसरी चीज़, किसी ने नहीं कहा कि आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। किसी भी, आई टोल्ड यू ना, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान का नाम ले सकते हो। आप किसी भी क्षण भगवान का, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है। तो जाप नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, जब मन करे जब भगवान का नाम लो, जब मन करे नहीं, हर वक्त लो। हर वक्त जहाँ मौका मिले नाम ले लो। अभी जब मैं रिसेंटली मेरठ शिफ्ट हुई थी तो मुझे अभी सुनने में, मतलब मैंने तो पहली बार ही सुना है अपनी लाइफ में कि बहुत से लोग ऐसी कम्युनिटी से होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी कम्युनिटी थी, जो
मतलब कि जो मूर्ति वगैरह होती है उनकी पूजा नहीं करते हैं, मतलब उनके घर में पूजा नहीं होती, सिर्फ मंत्र होते हैं। जैसे तो पूजा करते हैं, हवन, मतलब हवन उनके लिए पूजा होता है, डेली सुबह हवन होती है और सब परिवार वाले बैठ के खुद मंत्र का जाप करते हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कब इंट्रोड्यूस हुई, आई हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ दैट, बट हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा पूजा पंच तत्व की होती है ना, अग्नि की, जल की, वायु की, इस पृथ्वी की, इस तरह से हम पूजा करते हैं। तो जो लोग आई थिंक आर्य समाज में और कुछ लोग राधा स्वामी फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत से रिलीजन्स हैं जो, मतलब रिलीजन्स नहीं, सेक्शंस ऑफ डिविजन्स ऑफ द सेम रिलीजन, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इवन इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं है, दे प्रे अपना जो उनका होता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में दे हैव अ जीसस क्राइस्ट का मूर्ति, दे डू दैट। और भी कई धर्म है, जैसे कि लोटस टेम्पल आपने देखा होगा, उसके अंदर कोई मूर्ति है, पीपल गो एंड मेडिटेट। तो द एम ऑफ दैट रिलीजन इज टू कनेक्ट टू डिवाइन, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास जैसे आप अगर शिव जी का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो उसमें एक तो है जिसमें मूर्ति है, ठीक है, एक में निराकार बोलते हैं, निराकार ओमकार, मूलम तुरीयम। अगर आपने सुना हो तो निराकार ओमकार मूलम तुरीयम ऐसे कहते हैं। तो जिसका आकार ही नहीं है, तो आप शिव जी की पूजा निराकार रूप में भी कर सकते हो, साकार रूप में भी कर सकते हो। मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपको एक फॉर्म दे दिया गया फोकस के लिए। जैसे कि अगर मैं आई एम अ टीचर ऑफ साइंस, अगर आप क्लास 6 को पढ़ा रहे हो, आप उसको एटम मॉलिक्यूल पढ़ाओगे ना, वो नहीं समझेगा बच्चा, छठी क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता कि, लेकिन आप उसको बोलते हो सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसको बोल देते हो कि ये, इसको आप छू के ऐसे देखोगे, वो लिक्विड है तो ऐसा है। वही बच्चा जब 9th में आता है तो आप उसको बताते हो कि इसमें 2 एटम्स के बीच में स्पेसेस कम होती हैं तो वो सॉलिड होता है, जब स्पेस ज्यादा होती है उसके बॉन्ड्स वीक होते हैं तो लिक्विड, जब वो बहुत फ्रीली जा सकते हैं तो गैस। उससे भी ऊपर जाते हैं जब बच्चे थोड़ा हायर क्लासेस में, तो हम उनको बताते हैं कि इसके अंदर इंटरस्टेशियल स्पेसेस होती हैं, ये होता है। तो यू अंडरस्टैंड, आप जब आपको फोकस देना है किसी को कि ये, तो आप मूर्ति दे देते हो। फिर जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है तो आप समझ जाते हो कि आप हर चीज़ में भगवान है, आपको एक चीज़ के प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ हाउ इट इज़। जैसे अगर मंत्र की बात करें तो मंत्र का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? कि भगवान के लिए प्रेयर करना, उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर उसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी होती है साइंस के हिसाब से? पहली बात तो भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते, ठीक है, न मंत्र न तंत्र न यंत्र, भगवान के लिए कुछ नहीं, सब अपने लिए है ना। मंत्र, तंत्र और यंत्र 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा सुने में आती है। सिंपलेस्ट अगर भाव में कहें तो जो शब्द आप मन से बोलते हो वो मंत्र बनते हैं। उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग मंत्र, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वाइब्रेशन है, राइट। और यंत्र क्या होता है? इट्स अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न दैट हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। एक हर भगवान का, हर प्लैनेट का, हर तरह की चीज़ का एक अलग यंत्र बनता है, उसकी सिद्धि होती है यंत्र की। और जो तंत्र होता है, लोग क्या समझते हैं तंत्र का मतलब? तंत्र का मतलब कि कुछ हुम फट, ऐसा नहीं होता तंत्र। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स योर बॉडी टू बी इन्वॉल्व, दैट बिकम्स तंत्र। आप अगर दिया भी जला रहे हो तो वो एक तंत्र है, ठीक है। आप अगर एक इंटेंट के साथ, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ इंटेंट तो होगा आपका, दिया जला रहे हो, मेरे परिवार की सुख समृद्धि, ये भी तंत्र है, इसका सर्वनाश हो जाए, ये भी तंत्र है, ठीक है। सो वेयर योर बॉडी इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्शन, जैसे कि फूल चढ़ा रहे हो आप, देखो जो तांत्रिक विधियां हम सोचते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें वो जो चीज़ें चढ़ा रहे हैं, अर्पण जो कर रहे हैं, वो बहुत तामसिक और वैसी चीज़ें हो जाती हैं। आप वही चीज़ जब सात्विक तरीके से करते हो, तंत्र वो भी है, लेकिन वो क्या होता है, वो पूजा पाठ में गिन लिया जाता है कि आप इसमें भी हल्दी है, चंदन, आप विधि विधान सारे कर रहे हो बट सात्विक कर रहे हो, है ना, वो तामसिक है। तो वो तंत्र लोग वो समझ लेते हैं। तंत्र का मतलब आपकी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व है पूजा पाठ में, दैट इज तंत्र। मंत्र क्या है? आपने जो शब्दों का उच्चारण किया अपने मन से, मानसिक जाप हो चाहे आप मुंह से बोल रहे हो, लिख के कर रहे हो, दैट इज योर मंत्र। और यंत्र इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो हर मंत्र की अलग वाइब्रेशन होती है, इट इज नॉट फॉर एनी गॉड, ठीक है। आप किस भगवान का ध्यान करके कर रहे हो, आप उस डेटी की एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हो। समझ लो कि मेरा गुरु कमजोर है, सपोज करो, ठीक है, एंड आई वांट कि मेरा प्रोफेशनल तरक्की हो। प्रोफेशनल तरक्की बिना गुरु के तो होगी नहीं, है ना। तो बृहस्पति को अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो मैं वो मंत्र जाप करूंगी जो मुझे बृहस्पति को एक्टिवेट करेगा। बृहस्पति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझसे,
ठीक है। मेरी क्या औकात, अब एक यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है, वो जब तक मुझे अटैक करके मुझे बीमार करेगा वो बात की बात है, बट हवा में इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए मैटर ही नहीं करती ना वो चीज़ें का एग्जिस्टेंस। मैं क्या जाके भगवान को इन्फ्लुएंस करूँगी, नहीं। बट देर इज़ नथिंग फॉर गॉड, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। आपकी साधना से भगवान खुश होकर आपको कुछ वर दे, वो एक अलग चीज़ होती है ना। तो यू डू इट फॉर योर सेल्फ। कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी हो, उसने भगवान के लिए कुछ नहीं किया है, अपने लिए किया है, अपने लिए, ठीक है। तो इट्स नॉट फॉर गॉड, फॉर योरसेल्फ। अपने लिए पाने के लिए, वरदान लेने के लिए, कुछ भी नहीं पाने के लिए। कई लोग सिंपल बोलते हैं भगवान मुझे भक्ति दो, तो वो अपने लिए ही तो कह रहे हो। आप अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं भी मांग रहे हो, भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना है कि मुझे मोह माया नहीं है, पर फिर भी मोह है, ईश्वर से मोह है आपको। आप जो लोग सब कुछ छोड़ देते, संसार सारा कुछ छोड़कर हिमालय पे चले जाते हैं, किसी ना किसी उम्मीद में तो जाते हैं ना। जब तक मानव शरीर है, कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी। तो आप कोई भी साधना कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। ये गलत फहमी नहीं कोई पाले कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, नहीं, अपने लिए जो भी है। ठीक है। जैसे कि बहुत से मंत्र होते हैं, फिर ज़्यादातर सारे मंत्र को 108 बार बोला जाता है। तो 108 बार बोलने से क्या हमारी बॉडी जल्दी से कनेक्ट हो जाती है भगवान के साथ? 108 बार का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा है कि हमारे 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, ठीक है। हम सारे जितने भी दुनिया में लोग हैं वो इन 12 राशियों में ही पैदा होते हैं और 9 ग्रह हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 12 × 9 = 108। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप जो मंत्र जाप उतनी बार करते हो तो आप अपनी सभी राशियाँ, आपके जो चार्ट होता है, आपका जो बर्थ चार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट होता है, उसमें वो जो 12 घर हैं, उन 12 घरों में जो 12 राशियाँ हैं और जो 9 ग्रह हैं, उन सबको अपीज़ करता है मंत्र। आप किसी भी मंत्र की साधना करते हो तो वो आपके उस चार्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए है ना। और जब इसकी जो वाइब्रेशन है, जैसे नंबर 9 जो होता है ना, वो इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। न्यूमरोलॉजी में आप 1 से 9 तक काउंटिंग करते हो, राइट। तो जो नंबर 9 है, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 108 का भी जो जाप है वो टोटल कंप्लीशन ऑफ 9 बनता है। 108 इज 9। सो इट गिव यू अ कंप्लीट साइकिल दैट कनेक्ट्स यू टू योर एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट, ठीक है। तो 108 का वो कॉन्सेप्ट है कि आप उतनी मन का जाप करते हो, आप अपने सारे प्लैनेट्स और सारी राशियां जो आपको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, उन सबको उस एक माला में कंक्लूड कर देते हो, इसलिए नंबर 108 है। जैसे कि आजकल ना, जैसे मंत्र तो जल्दी से याद नहीं होते हैं, आरती याद नहीं होती हैं लोगों को, हमारी जनरेशन में तो वो क्या करते हैं, फ़ोन में हेडफोन लगाएंगे और फिर ऐसे मंत्र चला लेंगे या फिर आरती चला लेंगे। तो खुद से बोलने में और सिर्फ मंत्र को सुनने में कोई फ़र्क आता है? फ़र्क आता है। देखो, जब तक आपको नहीं आती है कोई चीज़, यू नीड अ गाइडेंस, तो ठीक है, आप गलत सलत बोलने से अच्छा आप सुनो, उसको समझो और फिर उसको करो। लेकिन लिसनिंग टू इट एज अ म्यूजिक, कि आप यहाँ खाना बना रहे हो और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रही है, दैट इज़ नॉट अ वेरी राइट वे टू डू इट। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे कि सपोज करो किसी ने सजेस्ट किया कि कनकधारा स्तोत्रम पढ़ो, इट्स संस्कृत, डिफिकल्ट, हर किसी को नहीं समझ में आता। कई लोगों को संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती, अगर देख भी ले हिंदी पढ़नी आती, लेकिन संस्कृत पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा नहीं समझ में आता है ना। आजकल तो बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते ढंग से। तो आप उसको सुनने को बोलते हो कि आप सुनो, पर फोकस करके सुनो। जब आप बैठ रहे हो उसको सुनने के लिए, तो आपका ध्यान उसमें सुनो। जब आप खुद बोलोगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जनरेट होगी, है ना। इट विल इफेक्ट एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। सुनना इज गुड, बट सुनना विल गिव यू लाइक 1/10 ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू कैन जनरेट बाय सेइंग इट। हाँ, पर जब तक आपको आ नहीं रहा तब तक सुनना इज गुड। ओके, जैसे शॉर्टकट नहीं करना है। उस चीज़ को ट्राई करो सीखने की। नहीं, वो सीखना ही है, सीखने का। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे मंत्र सुनना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में भलाई चाहिए, तो मंत्र सुनो, समझो, सीखो और बोलो। यू हैव टू डू इट। आप नर्सरी राइम टीचर सुनाती रहेगी तो थोड़ी पास हो जाओगे, जब तक खुद बोल के नहीं सुनाओगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर इट। खुद याद नहीं करोगे। या तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हैं, बिजी होता है उनका कल्चर। तो उनको ऐसे सक्सेस पाने के लिए लाइफ में या फिर शांति के लिए अगर कोई मंत्र बोलना हो तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे? मैं पहली बात तो आई एम नॉट अ रिलीजियस गुरु जो मैं आपको मंत्र दीक्षा दूँ, एंड दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मंत्र दीक्षा दी जाए, राइट। लेकिन अगर आप सच में मंत्र जाप के रास्ते पर चलना चाहते हैं, फाइंड अ गुरु। आपकी फैमिली में हर किसी के पास कोई ना कोई गुरु होता है। इफ़ यू ट्रस्ट दैट पर्सन, आप जाओ वहाँ पे, टेक अ मंत्र दीक्षा, फॉलो द मंत्र। अगर आपको लगता है ये दीक्षा वीक्षा मेरे बस की बात है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि
कई लोग रिचुअल से डरते भी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। एनी मंत्र दैट अट्रैक्ट्स यू, ठीक है, एनी मंत्र, क्योंकि बेसिक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, कुछ लोग शिवोहम का जाप करते हैं, कुछ लोग राधे राधे का जाप करते हैं, या कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करते हैं। देयर आर मेनी मंत्रस जो आप इजीली जाप कर सकते हो, विच एवर डेटी यू आर कनेक्टेड टू। कुछ नहीं है तो देखो, अगर श्रद्धा है तो मरा 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 भी राम राम बन जाता है, और जब श्रद्धा नहीं है तो राम 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 भी मरा 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 बन जाता है। तो इफ़ यू फील कनेक्टेड टू एनी डेटी, आप उनका नाम ही ले लो, वो मंत्र है। और अगर आप 100% श्रद्धा से उसका जाप कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते ही हैं, और गाइडेंस भी कि आपके लिए क्या सही है, वो नाम ही आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ आपको पहुँचना है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए इन चीज़ों में, बस मन लगाना चाहिए। मन लग गया तो सब अपने आप हो जाता है। ओके, तो अब एक गेम करते हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, सही या फिर जेंजी गेम है। ठीक है। पूजा करते वक्त पूरा ध्यान अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस पर होना। ये तो 100% रेड फ्लैग है। पूजा करते वक्त तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए आसपास। बिना नहाए पर एकदम साफ और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ मंत्र को चैंट करना। दैट्स ओके। पूजा है, पीरियड्स हैं, कुछ भी है, यू कैन डू, बट अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप नहा धो के करिए, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। डर की वजह से भगवान के आगे जाकर माफ़ी मांगना और रिचुअल्स करना। इट्स लाइक आपने चोरी की, मम्मी पापा ने देख लिया, आपने उनको सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर दोबारा आपने चोरी की, दैट्स कंप्लीट रेड फ्लैग। डर से आप कुछ भी करोगे, देयर इज नो फ्यूचर फॉर दैट। ओके, रात को सोने से पहले अपने सब दुश्मनों को यूनिवर्स में माफ़ कर देना। दिस इज द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग एवर। और दुश्मन कोई है ये मानो ही मत आप। एक इंसान उस वक्त आपके लिए सही नहीं था, ठीक है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, बट नो मैटर व्हाट, कोई भी है, अगर आप उसको माफ कर सकते हो तो आपसे बड़ा कोई है नहीं। अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि रिचुअल्स क्यों बनाए गए होंगे? लाइक आई सेड, जब तक आपको चलना नहीं आ रहा, आपको कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। रिचुअल्स कोई भी इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको एक दिशा निर्देश दिया जाए कि काम कैसे करना है। आप ये सोचो कि अगर पूजा पाठ का कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है, या खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना एक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है। अब अगर जैसे जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो खाना अच्छा नहीं बनता था, ठीक है, आपने भी बनाया होगा, हो सकता है पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा खाना, बाद में बनता है, ठीक बन जाता है, करते करते बहुत अच्छा बनने लगता है। बट अब आप सोचते हो यार, मम्मी ने भी कढ़ाई में तेल डाला, मैंने भी डाला, मम्मी ने भी जीरा डाला, मैंने भी डाला, पर पता नहीं ऐसे क्यों, क्योंकि मम्मी ने प्रोसेस फॉलो किया, आपने अरे तेल गर्म होकर डाल दो, तेल गर्म हुआ कि नहीं हमने नहीं देखा। तो हमें एक मेथड सिखाया जाता है कि मम्मी बोली कि देखो सरसों का तेल है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हीट हो रहा है, तो इसमें आपने डाल तो इतना देर तक वो जीरा जलने से, ब्लैक होने से पहले ये डाल दो, सब्जी को इतनी देर तक भूनो। दे विल टीच यू अ मेथड कि सब्जी ठीक बने। वंस यू आर एक्सपर्ट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। लेकिन पूजा पाठ में भी नियम इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि एक सिस्टम फॉलो हो। वरना आप ये सोचो कि अगर भेड़ चाल में कहीं पे भी आप चले जा रहे हो, वेयर विल यू रीच इफ देयर इज नो डायरेक्शन। तो रिचुअल्स बनाए इसलिए गए कि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आए कि चलना कैसे है। बाद में हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है कि उसे वो करना है या नहीं करना है, इसलिए। ठीक है। आजकल लोग ना एंजाइटी के बहुत शिकार बनते हैं, तो वो ऐसा क्यों है कि उनका ऑरा वीक है या उनकी एनर्जी गलत है? क्या रीज़न हो सकता है? एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह तो आजकल है सोशल मीडिया, क्योंकि जितना ज़्यादा, और सोशल मीडिया से भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि पावर स्ट्रगल बहुत है। हर किसी को बेस्ट रहना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हो, जहाँ आपने बेस्ट बनने की कोशिश की किसी और से बेटर, दिक्कत है। आप अपने आप में बेटर बनते जाओ, आप बेस्ट हो। लेकिन एंजाइटी ज़्यादातर लोगों में क्यों है? क्योंकि उसका हस्बैंड स्विट्ज़रलैंड लेके गया उसको, मेरा तो कुल्लू मनाली जाने को भी तैयार नहीं है, उसके बच्चे का तो फर्स्ट रैंक आया, मेरा बच्चा तो यार क्लास में लास्ट भी नहीं आ रहा। ये जो सोशल मीडिया पे अभी जैसे मैंने देखा कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलने लग गए बच्चों को। हम छोटे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके आगे कुछ भी नहीं। कॉन्सोलेशन प्राइज तो कुछ होता ही नहीं था जब हम छोटे। अभी तो बच्चों को पार्टिसिपेशन, मतलब आई हैव सीन कि बच्चे वो ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल्स में, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। बच्चे के 50 में से अगर 10 नंबर भी आए हैं तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। व्हाट इज़ द यूज़? किस चीज़ का अप्रिसिएशन आप दे रहे हो? अब जब सर्टिफिकेट नहीं मिलने लगता, क्योंकि आप जब एक्चुअल लाइफ में आते हो तो आपको पता है फिर तो बंद हो जाने सर्टिफिकेट, ये जो लॉलीपॉप दी जा रही है वो खत्म है। फिर आता है स्ट्रगल, क्योंकि नाउ यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। जैसे आपको कुछ करके बड़ा किया गया वो अब नहीं हो रहा है,
तो यू फील लैकिंग। फिर आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हो, यार वो कितनी पतली है, यार वो उसके बाल कितने अच्छे हैं, कंपैरिजन। अब सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, बिकॉज आई डील विद पीपल एवरी डे, मेरा हीलिंग का और क्योंकि न्यूमरोलॉजी टैरो में पीपल कम विद मी विद प्रॉब्लम्स। जो बंदी अभी मेरे सामने बैठकर ये बोल रही है कि मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है, या फिर मैं मेरे हस्बैंड से डिवोर्स की कगार पे हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरी 2 साल से बात नहीं हुई है, सोशल मीडिया पोस्ट देखो, दोनों हाथ में हाथ डाल के गले मिल के और पता नहीं दुनिया भर के बेस्ट कपड़े पहन के कहीं बैठे हुए रेस्टोरेंट में। तो वो जो दिख रहा है वो 10 लोगों में और एंजाइटी कॉज कर रहा है, और एक्चुअल में वो खुद परेशान है। तो बहुत कुछ ऐसा है सोशल मीडिया में जो नहीं होना चाहिए। एंजाइटी इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, या फिर ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें। और वीक इन्हीं चीज़ों से होता है। जितना ज़्यादा आप गॉसिप करते हो, कंपेयर करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, अगर किसी को पूछ रहा हूँ कि अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें या फिर खुद से स्ट्रॉन्ग कैसे फील करें, तो आप क्या बताना चाहोगे? One, you should always try to meditate. Meditation calms your mind very easily. जितना ज़्यादा आप ध्यान करते हो उतना ज़्यादा आपके अंदर ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग पे ब्रेक लगता है। यू शुड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग वेरी, एज एंग्जाइटी है कुछ भी है, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। दूसरा, जितना हो सके यू शुड अवॉइड डिस्कसिंग योर लाइफ, इन अ सेंस कि नॉर्मल चीज़ें आप डिस्कस करो, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, है ना। सपोज करो इफ़ यू गेट अ चांस टू इनवाइट अ सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी किसी हस्ती को इनवाइट कर, और आप 4 लोगों में बोल दो, कल को ऐसा हो जाता है कि वो कैंसिल हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं ना हर चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरी एक्साइटेड, बट डोंट डिस्कस इट विद 10 पीपल। और मैं बोलने लगती हूँ, और फिर जब वो नहीं होता तो फिर आपको लगता है कि मेरे साथ, बिकॉज द एनर्जी, वो काम मेरा कभी भी, वो एनर्जी स्टक हो जाती है, बिकॉज यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी व्हेन यू, बिकॉज हर कोई खुश नहीं होगा आपकी तरक्की से। तो मेरे साथ तो बहुत होता है। तो एनर्जी इज चेंज। तो इफ यू आर प्लानिंग आउट समथिंग, यू शुड कीप इट सीक्रेट टिल इट इज डन। मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें, अभी एक फेयरवेल थी तो मैं साड़ी लेके आई, तो मैंने सोचा मेरी साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसका ब्लाउज खराब हो गया पूरा। ऐसा हो जाता है। और मतलब मेरे साथ 1-2 बार मैंने प्लान करा कि हाँ मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, वो प्लान खराब हो गया। मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। मेरा बर्थडे आ रहा था तो मेरी मैम ने मुझे समझा के भेजा है कि किसी से कुछ नहीं बोलना है, तब भी मैं 2 बार तो बोल चुकी हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी बहन की शादी थी, मैंने लहंगा लिया उसके लिए, मतलब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी पूरी अच्छे से, सब कुछ कि ये करूँगी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर टूट गया था कि लो जाओ शादी में। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी। इफ यू आर ओवर एक्साइटेड एंड यू लुक वेरी हैप्पी, तो 10 में से सिर्फ 2 होते हैं जो खुश होते हैं, बाकी सब तो अच्छा। तो वो जो अच्छा होता है ना, उतना ही काफ़ी है आपकी एनर्जी डिसबैलेंस करने के लिए। तो यू शुड ट्राई टू कीप थिंग्स प्राइवेट टिल इट इज़ डन। जैसे कि मिरेकल्स की बात करते हैं, तो जब तक कोई मिरेकल नहीं मानता, जब तक उनके खुद के साथ ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि सच में चमत्कार होते हैं? एवरीथिंग इज़ अ मिरेकल। मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एक बच्चे का पैदा होना ही मुझे मिरेकल लगता है, चाहे कितना भी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई कह दे। बट देर आर पीपल जो सालों ट्राई करते हैं, नहीं होते बच्चे। कुछ लोग हैं जिनके लगातार हो जाते हैं बच्चे। बट एवरी चाइल्ड इज़ अ मिरेकल। आप बोल रहे हो इज़ अ मिरेकल। मतलब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ मिरेकल। क्योंकि जो चीज़ आपको लगता है ना कि ये तो सबके साथ होता है, बहुत से लोग उन्हीं चीज़ों के लिए तरसते रह जाते हैं। ठीक है, देर आर थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो किसी और के लिए, जिसके पास है, आपके लिए वो मिरेकल है, जबकि उसके लिए वो नॉर्मल है। तो एवरीथिंग इज मिरेकल। यू शुड जस्ट बी एबल टू सी इट। तो ऐसा बहुत बड़े चमत्कार का वेट नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इज अ मिरेकल। एक रैपिड फायर गेम करते हैं, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, फिर ऑप्शन दूंगी, आपको चूज करना है। ओके। लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे फास्ट क्या है, मंत्र या फिर यंत्र? कॉम्बिनेशन। रीज़न इज़ कि यंत्र जो है उसके अंदर भी मंत्र होते हैं और उन्हें सिद्ध करना पड़ता है यंत्र को। यंत्र ला के चिपका देने से यंत्र काम नहीं करता है कि आप मार्केट से ले आए और उसको रख दिया। उसका देयर इज अ मेथड टू एक्टिवेट दैट यंत्र विच रिक्वायर्स मंत्र। ओके। दिन की शुरुआत कैसे करें, 10 मिनट मेडिटेशन या फिर 10 मिनट पूजा? अगर दोनों कंबाइन कर सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मेडिटेशन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, हार्ड वर्क या फिर गॉड कर्मा, गुड कर्मा? हार्ड वर्क दैट इज अलाइंड विद गुड कर्मा। सिर्फ अच्छे कर्म करते जा रहे हो आप और कोई डायरेक्शन नहीं है उसका, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। एंड आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो पर उस पर कोई इंटेंट नहीं है तो भी कोई नतीजा नहीं। मतलब यू ऑलवेज नीड एन इंटेंट विच शुड बी गुड एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट।
ओके, घर की प्रोटेक्शन के लिए नज़र दोषा यंत्र या फिर डेली हनुमान चालीसा? डेली हनुमान चालीसा। ओके तो अब आप क्या कहना चाहोगे रॉ माइक के लिसनर्स को, क्या आज आपको कैसा लगा, या फिर कोई कि वो कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं? देखो जो लोग रिलीजियस हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसको मानते रहें, मंत्र जाप पूजा विधि जो भी है, लेकिन पूरी एकाग्रता से करें। लाइक ये नहीं कि आप आज कुछ और सोच रहे हैं, कल मल्टीपल भगवानों को भी मानने में कोई दोष नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही को पकड़ के चलो, बट समहाउ आई हैव सीन कि जब आप 10 भगवानों की भी पूजा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और वो आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। ठीक है, तो वो जिस भी भगवान के प्रति आपको फील होता है आप उसको मान के चलें, उसके नाम का जाप करें, वो आपको रास्ता दिखाते जाएगा और आप स्पिरिचुअल अपने आप बन जाओगे। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो लोग भगवान को इतना नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है भगवान है बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस रिचुअलिस्टिक। जैसे कि आजकल बच्चे तो उनको तो अगरबत्ती जलाने में भी आलस आ जाता है कि अरे क्या करना पड़ रहा है। तो कनेक्ट टू योरसेल्फ एंड बी गुड। आपको स्पिरिचुअल होने के लिए पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ अच्छे रहो, और अच्छा इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा है, वो वाला ज्ञान हम यहाँ नहीं देंगे। अच्छे इन अ सेंस की बी काइंड टू एवरीबडी, हेल्प एवरीबडी, फॉरगिव एवरीबडी, है ना, बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम। तो अगर आप जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो भगवान के कि जो भी है वो अच्छा है, जितना है उतना काफ़ी है, और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना किसी के लिए अच्छा करूँगी। और ये प्रवचन वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गो बियॉन्ड योर सेल्फ टू डू एवरीथिंग, बट जितना हो सके अपनी कैपेसिटी में अगर आप करते जाते हो ना, तो जो आप करते हो उसको करने का मौका भगवान आपको और देता है। कोई भी चीज़ अगर आप पूरी श्रद्धा से अच्छे से कर रहे हो तो आपको और मौके मिलते हैं उसको करने के। तो यू स्टार्ट गेटिंग बेटर, और फिर वो आपको अपनी तरफ देखो, द एनर्जी विल पुल यू। वो कहते हैं ना कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर थॉट गोज। आप जिस तरफ ध्यान लगाओगे उसी तरफ आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जितनी पॉजिटिव तरफ आप जाओगे उतनी ज़्यादा वो आपको अट्रैक्ट करेगी। और अगर एक फाइनल मैसेज मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि अंधेरा सबकी ज़िंदगी में होता है। देयर इज डार्कनेस इन एवरीबडीज़ लाइफ। हर किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस डार्कनेस को सरेंडर करना नहीं चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ वे टूवर्ड्स लाइट। वो किस तरह से आएगी, यू कैन टॉक टू पीपल टू नो कि क्या बेहतर। मतलब ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम दुखड़ा ही रोते रहो 24 घंटे, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन ट्राई टू रीड अबाउट थिंग्स कि अगर ये है तो इसका सोल्यूशन क्या। बिकॉज द मोर यू वॉन्ट कि मेरे साथ तो गलती होना है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इट्स नेवर गोइंग टू इम्प्रूव। डोंट सरेंडर टू द डार्कनेस, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ लाइट, चाहे वो किसी गुरु के थ्रू हो, किसी फ्रेंड के थ्रू हो, या जैसे भी। तो देयर इज लाइट एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू थोड़ा सा फोकस। अब अपने बुक के बारे में बताइए। हाँ, ये मेरी सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक मैंने लिखी थी जर्नी, दैट वाज अ पोइट्री बुक। दिस इज़ अ बुक विच आई हैव को-ऑथर्ड। इसमें 8 ऑथर्स हैं, जिसमें कि ऑल ऑफ अस आर इनटू द साइंस ऑफ ऑकल्ट। ठीक है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई टैरो रीडर है, कोई फिटनेस एक्सपर्ट है। देयर आर मेनी पीपल ऑफ, देयर आर women actually, women entrepreneurs who are into this field. They have written about how from a normal everyday life we came into this. So if you read it, everybody, whoever reads the book will find कि जिंदगी सबकी complicated होती है, but we all, if keep trying, will find a light. That is what everybody has a darker part. It is includes my story too, कि how from a normal छोटा बच्चा जो जिंदगी में carefree घूम रहा है came into this field. What made me bring here? It's about that. This book is a very good read for the people who want to know कि spiritual रास्ते पे लोग पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, मैं भी पढ़ूंगी फिर मैं आपको पक्का जी जी। ठीक है, तो आज मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, और फिर वीडियो को लाइक भी करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मैम के साथ शूट करेंगे। फिर जब तक के लिए बाय। मन ठीक है, पानी भी ऐसा कुछ नहीं होता, धड़ से पूछो, क्वेश्चन खत्म करो काम। PhD, ऑनररी PhD है ये रेकी में। मैं किस तरीके से बैठूं जो मेरा पल्ला इस तरीके से आए। मैं तो इस तरफ इसलिए बैठी क्योंकि यहाँ से कुछ दिखने का स्कोप खत्म, ये ऐसा पूरा कवर्ड रहता है।